मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और वीडियो में एक छोटा सा हार्ट कमेंट में छोड़ दीजिए। और आप लोग अगर चाहें तो इस वीडियो को कहीं पर भी शेयर ज़रूर कीजिए। अनिकेत और संजीव, दो साधारण युवक, एक छोटे से घर में एक साथ रहते थे। दोनों का जीवन अलग अलग रास्तों से जुड़ा था, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ दिन बिताने लगे थे। अनिकेत पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे कामों में भी निपुण था, यानी कि बहुत अच्छा था, जबकि संजीव नौकरी के चलते अक्सर बाहर ही रहता था। जब भी संजीव घर आता, अनिकेत उसे देखकर खुश हो जाता और अनिकेत को यूं मुस्कुराता देख संजीव की सारी थकान उस तरह मिट जाती जैसे एक बाप अपने बच्चों को देखकर अपनी सारी थकान को भुला बैठता है। रसोई में अनिकेत जब खाना बनाता तो संजीव उसे एकटक देखता रहता। गर्मी के चलते अनिकेत सिर्फ बॉक्सर पहनकर रसोई में काम किया करता था और संजीव छिप छिप कर उसके गोरे बदन को निहारता रहता था। उसे अनिकेत बहुत ज़्यादा पसंद था। वह अनिकेत को अपना बनाना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं थी इस बात को अनिकेत से कह पाने की। अनिकेत का खाना बनाते हुए अपने हाथों से सब्जियों को काटना, मसालों को डालना और फिर उसे ध्यान से पकाना संजीव के लिए किसी जादू जैसा था। एक दिन जब अनिकेत आलू छील रहा था, संजीव ने पीछे से आकर कहा, तू खाना बनाते वक्त इतना कहाँ खो जाता है कि मुझे लगता है कि मैं तुझ में खो जाऊं। वैसे आलू बढ़िया छीलता है, मेरा भी छील दे। अनिकेत हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे आलू हैं कहाँ? संजीव बोला, ध्यान से देखेगा तो मेरे पास भी हैं, एक बार ढूंढने की कोशिश तो कर। अनिकेत थोड़ा हिचकिचाया और मुस्कुराते हुए बोला, बस बस, कभी कभी मदद भी कर लिया करो, बस यूं ही देखते रहते हो। संजीव, जिसको प्यार से अनिकेत संजू बुलाता था, संजू ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मैं कर दूंगा, पर फिर भी मैं पूरी ज़िंदगी तुझे यूं ही देखना चाहूँगा। खाना खाने का वक्त भी उनके बीच का एक खास पल होता था। संजीव के लिए अनिकेत के हाथों का खाना किसी त्योहार से कम नहीं था। जब भी दोनों साथ बैठकर खाना खाते तो संजीव की नज़रें अनिकेत पर ही टिकी रहती। वह जानबूझकर उसे देखते हुए धीरे धीरे खाना खाता ताकि वक्त लंबा खिंच जाए। अनिकेत जब एक ग्रास उठाकर खाने लगता तो संजीव की नज़र उसके होठों पर होती और वह उस पल को जीता जैसे उसे अनिकेत की हर हरकत याद रखने की चाह हो। जब भी अनिकेत एक निवाला अपने होठों के बीच दबाता, संजीव इस तरह से महसूस करता मानो वो ही अनिकेत के होठों के बीच में आ गया हो। खाना खाने के बाद अनिकेत जब बर्तन करने जाता तो संजीव पीछे से आकर उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता। यूं ही हंसी मजाक में कभी उसकी गर्दन को चूमता तो कभी उसके सीने पर चूम लेता। अनिकेत भी कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, वो भी हंस के सब कुछ डाल देता, जबकि अनिकेत के दिल में भी संजीव के लिए कई सारे इमोशंस थे। रात को जब दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते तो उनके मन में जो ख्याल रहता वो था एक दूसरे का। अनिकेत अक्सर अपनी आंखें बंद करके संजीव के बारे में सोचता कि वह उसे कैसे देखता रहता है, कभी कभी कहाँ कहाँ चूमता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है। और संजीव जब भी अपनी आंखें बंद करता तो उसे अनिकेत का हंसता हुआ चेहरा, उसके नहाने के बाद पानी से भीगे बाल और उसका तन बदन, उसकी शर्ट के नीचे दिखते हल्के मसल्स याद आते। वे दोनों एक दूसरे की कल्पना में खो जाते और हर रात उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम हो जाती। एक दिन जब संजीव कपड़े धो रहा था, उसने अनिकेत का अंडरवियर उठाया। उसे महसूस करते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गईं, उसके अरमान जाग गए।
उसे अचानक अनिकेत के करीब होने का एहसास हुआ। उसने उस कपड़े को बड़े ध्यान से और बहुत प्यार से धोया और धोते हुए ना जाने क्या क्या सोचा। कैसा होगा अगर वो छू पाए, उसके पास जा पाए। उसने कपड़े धोते हुए धीरे धीरे खुद को अनिकेत की कल्पनाओं में जाने दिया और आज उसे नहाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। नहाने का वक्त भी उनके लिए एक खास अनुभव बन गया था। एक दिन जब अनिकेत बाथरूम में नहा रहा था तो संजीव दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे सुन रहा था। पानी की आवाज़, अनिकेत के सांस लेने की धीमी आवाज़ और उसके नहाते वक्त की हल्की फुसफुसाहट संजीव को मदहोश कर देती थी। उसका दिल करता था कि वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाए, लेकिन उसने खुद को रोका। बस उसकी कल्पनाओं में वो उस पल को जीता रहा जिसे जीकर उसे बड़ी संतुष्टि मिलती थी, जिसे जीकर वो खुद को शांत महसूस कर पाता था। जब अनिकेत बाथरूम से बाहर निकल कर आता, उसके बाल गीले होते, उसका शरीर ताजगी से भरा हुआ। संजीव उसे ध्यान से देखता और सोचता, काश इस पल को मैं हमेशा के लिए रोक सकता। एक रात जब दोनों खाना खाकर बैठे थे, अनिकेत ने धीरे से संजीव के पास आकर कहा, संजू, कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ दोस्त नहीं। संजू ने अनिकेत की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम तो दोस्त से ज़्यादा हैं, बस कभी तुमने मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच की जो अनकही मोहब्बत थी, उसकी शुरुआत हो गई। वे हर काम में एक दूसरे को महसूस करने लगे, चाहे वह खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो या नहाना। उनका रिश्ता दोस्ती से आगे निकल चुका था। रात को जब दोनों सोने जाते, चले तो वो अपने अपने कमरों में जाते, पर ख्यालों में फिर भी वो एक दूसरे के साथ ही रहते। अनिकेत नहाने गया हुआ था और संजीव हमेशा की तरह बाथरूम के बाहर खड़े होकर अनिकेत के बारे में सोच रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अनिकेत ने संजीव को पकड़ के बाथरूम में अंदर खींच लिया। शावर चल रहा था। संजीव ऑफिस जाने के लिए तैयार था, पर फिर भी अनिकेत के साथ वो उस पानी में भीगने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऊपर से पानी उनके ऊपर चल रहा था। अनिकेत ने संजू को कमर से पकड़ा। संजू यानी कि संजीव उसको कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। संजीव बड़ी बड़ी आंखें करके अनिकेत को देख रहा था और अनिकेत ने धीरे से अपने होठों को संजीव के होठों पर रखा। संजीव सब कुछ भुला बैठा और उस पल में दोनों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, एक दूसरे को सर से लेकर पांव तक चूम रहे थे और एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों उस पल के बाद से उनके बीच एक खामोशी आ गई थी। रात का समय था। खाना खाकर दोनों अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। दोनों को आज के हुए उस पल के बारे में बार बार ख्याल आ रहे थे। संजीव को बार बार अनिकेत का चेहरा, उसके होठों की छुअन याद आ रही थी। वह करवट बदलकर इधर उधर सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आई कि तभी अनिकेत संजीव के कमरे में आया और बोला, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ? संजीव ने हाँ में सर हिलाया। अनिकेत संजीव के बाजू में आकर लेट गया। दोनों एक दूसरे की करवट करके लेटे हुए थे। हर छोटी हरकत धीमी आवाज़ से उन्हें बेचैन कर रही थी। दूसरी तरफ अनिकेत को भी रेस्टलेस फील हो रहा था। वो बार बार करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में संजीव का चेहरा घूम रहा था, वो नज़रें जो हमेशा उसे ध्यान से देखती थीं। संजू ने अनिकेत के ऊपर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अनिकेत ने कहा, हाँ, नींद नहीं आ रही। संजीव ने अपनी बाहें खोल दी और अनिकेत उसमें समा गया। अनिकेत ने अपना सर संजीव के सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके यूं ही लेट गया, जैसे ना जाने उसे कितना सुकून मिल रहा था। अनिकेत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने संजीव की आंखों में देखा, जहां प्यार के साथ एक गहरी चाहत थी। वह जानता था कि यह पल सिर्फ उनका है और इस पल में खो जाने की चाहत दोनों के दिलों में एक जैसी थी। संजीव ने
अनिकेत के चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींचा। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और दोनों ही उन पलों में खुद को रोक नहीं पाए। अनिकेत ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ स्वतः होता चला गया। पहले होंठ मिले, फिर वो दोनों एक हो गए। संजय के हाथ अनिकेत की पीठ पर चले गए। धीरे धीरे उसने उसे अपने और करीब कर लिया। अनिकेत का दिल इस कदर धड़क रहा था कि जैसे वो इसी पल के इंतजार में था। दोनों के बीच अब सारी दूरियां मिट चुकी थी। संजीव आहिस्ता आहिस्ता अपने होठों से अनिकेत की गर्दन को चूम रहा था। उसकी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगीं। अनिकेत ने धीरे धीरे संजीव की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चाहत इतनी गहरी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। संजीव ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तू तैयार है? अनिकेत ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह इस पल के इंतजार में है। दोनों एक दूसरे के करीब और करीब आ गए और वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खास रात बन गई। हर स्पर्श, हर सांस उन्हें और करीब ला रही थी। अनिकेत का सिर संजीव के कंधे पर था और दोनों पसीने में तरबतर थे। उनके बीच का हर लम्हा मोहब्बत की गहराइयों में डूब रहा था। रात की खामोशी में दोनों एक दूजे में खो गए और उनके मिलन का शोर वो कमरा बना। वो दोनों शरीर से ही नहीं, रूह से भी एक हो रहे थे। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बन चुके थे और उस रात के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब उनके दिन रात सिर्फ एक दूसरे के ख्यालों में नहीं बीतते थे, बल्कि दोनों खुलकर अपने जीवन को जीने लगे थे। नहाते वक्त अब छुपके देखने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों साथ में नहाने लगे थे, साथ में खाना बनाने लगे थे और जब भी जी में आता दोनों एक दूजे को खुलकर प्यार करते थे। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।